जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। राजस्थान कांग्रेस में पहले दो नेता लड़ रहे थे, दो गुट बने हुए थे, सचिन पायलट और अशोक गहलोत। लेकिन अब राहुल गांधी के प्लानिंग पर, योजनाओं पर पानी फेरने के लिए एक और नेता उभर आए हैं और कांग्रेस के लिए राजस्थान में परिवर्तन आसान नहीं होने वाला है। कांग्रेस प्लान कर रही थी कि अब राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएं, सचिन पायलट को बनाया जा सकता था क्योंकि आगे वही चेहरा होने वाले हैं, क्योंकि अशोक गहलोत को कहीं ना कहीं आपको हटाना पड़ेगा पीछे, और उसके बाद जो वहां पर लोकप्रिय चेहरा है वो है सचिन गहलोत। तो लग रहा था कि लड़ाई तो अब गहलोत और पायलट के बीच में ही बची है और गहलोत तो लगभग आउट है। लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बदलने के प्लान पर पानी फिरता दिख रहा है, क्योंकि जो अभी मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष है गोविंद डोटासरा, उन्होंने भी अपना दावा ठोक दिया है। इशारों में ही सही, उन्होंने बहुत जरूरी बात बोल दी है। अब गोविंद डोटासरा की कुर्सी पर ही खतरा मंडरा रहा है, उन्हीं को हटाकर किसी और को बनाया जाएगा। तो पीसीसी की एक सभा थी, पीसीसी यानी कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एक सभा थी राजस्थान में। वहां पर गोविंद डोटासरा को भी बोलना था क्योंकि वो अध्यक्ष है। तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात बोली। उन्होंने अपने समर्थकों को बोला, वहां सुनने वाले नेताओं को बोला, कार्यकर्ताओं को, कि आप चिंता मत कीजिए, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं यहीं बैठा मिलूंगा, बात करता मिलूंगा, जवाब देता मिलूंगा। फैसले आला कमान को करने हैं, वो फैसला जो होगा बात की बात है, लेकिन जैसा भी रहेगा मैं आपको यहीं मिलूंगा। अब ये देखने में तो लग रहा है कि वो किसी भी फैसले के लिए तैयार है और उनका कहना है कि फैसला चाहे जो हो, मैं आपका साथ देता रहूंगा, यहां पर मिलूंगा। लेकिन ऐसे बयान इतने सीधे होते नहीं है राजनीति में, और वो भी ऐसे समय पर जब बड़ा बदलाव होने जा रहा है। उन्होंने अपने समर्थकों को बोला है कि चिंता मत कीजिए, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं यहीं मिलूंगा। इसका क्या मतलब है कि आप, जो उनका गुट है, सब जो बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं सबका अपना अपना गुट बन जाता है। तो जो उनका गुट है, अब उनके गुट को भी लग रहा होगा कि भाई ये जाने वाले हैं, कुछ तो उनके समर्थन में भी होंगे, और उन्हीं को इशारा करते हुए और पूरी कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए एक मैसेज देते हुए उन्होंने कहा कि चिंता मत कीजिए, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। यानी कि वो प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटना नहीं चाहते। किसी भी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण पद होता है राज्य में प्रदेश अध्यक्ष का पद, क्योंकि अभी चुनाव होंगे, टिकटों का बंटवारा होगा, फैसले होते हैं बड़े, तो उसमें प्रदेश अध्यक्ष की अहम भूमिका होती है। फिर राहुल गांधी से मिलते जुलते रहने का मौका भी मिलता है, आला कमान से बातचीत होती रहती है। अगर आप इस पद से हट जाते हैं तो फिर आप कहाँ जाएंगे? आपको फिर विधायकी में जीत कर मंत्री बनना, अगर सरकार आई तो आप बन सकते हैं, वरना फिर आपके लिए वहां पर आप भी किनारे कर दिए जाएंगे। तो प्रदेश अध्यक्ष के पद से क्यों हटना चाहेंगे? किसी के लिए लाल रेड कारपेट क्यों बिछाना चाहेंगे? उनको लगता है कि जब उन्हें ये पद दिया गया, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी संभाली, तो आगे भी उन तक रहे। अब यहाँ पहले ही झगड़ा चल रहा था, अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और याद दिला दिया था मानेसर कांड, जब सचिन पायलट ले गए थे विधायकों को, और ये याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि ये तो एक तरह की गद्दारी थी, मेरे खिलाफ भी साजिश रची गई थी और इस मामले में तो करोड़ों करोड़ रुपए दिए गए थे। ये सारी बातें उन्होंने अचानक से छेड़ दी थी। प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट का नाम चल रहा है, इधर इन्होंने बात की, तो उससे ये साफ था कि वो नहीं चाहते कि सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष बने। वो अब खुद तो बन नहीं सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उन्हीं के खेमे का कोई बने प्रदेश अध्यक्ष, जो कल को फैसले उन्हीं के अनुसार उनके गुट के पक्ष में लेता रहे। सचिन पायलट बन जाएंगे तो फिर सरकार में से तो खैर कोई जगह ही नहीं है, पार्टी से भी गायब हो जाएंगे। तो सचिन पायलट के खिलाफ पहले ही अशोक गहलोत की बयानबाजी चल रही थी, फिर सचिन पायलट के खेमे से अशोक गहलोत के खिलाफ बयानबाजी चल रही थी, नार्को टेस्ट कराने तक की बात आ गई। सचिन पायलट को बोलना पड़ा कि आंखों से आंखें मिलाकर देखे तो पता चलेगा कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, यानी कि आखिर में गद्दारी किसने की है। तो ये सारी बयानबाजी में साफ दिख रहा था कि गहलोत सचिन पायलट लड़ रहे हैं। सचिन पायलट दिल्ली भी आए, राहुल गांधी से मुलाकात की उनके जन्मदिन पर, जबकि 2 दिन पहले कोटा में ही मुलाकात हुई है। यहाँ पर उन्होंने भी, सचिन पायलट ने गहलोत के बयानों के खिलाफ शिकायत की और अपना भी पक्ष रखा कि अब इससे ज्यादा इंतजार नहीं हो सकता।
तो कांग्रेस को ये था कि चलो भैया इन दोनों में से ही सुलझाना है। अशोक गहलोत ये भी चाह रहे हैं कि अगर वहां से हटाया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाओ, खड़गे वाली जगह दो, तो कहीं तो मुझे रखो, या राज्य की राजनीति में या केंद्र की राजनीति में पूरी तरह मैं रिटायर होने को तैयार नहीं हूं। उन्हें अपने बेटे की भी चिंता लगी रहती है। तो कांग्रेस के सामने पहले ही एक चुनौती बनी हुई थी कि अशोक गहलोत को शांत कैसे किया जाए। अब इसमें गोविंद डोटासरा भी आ गए हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष से हटना नहीं चाहते। अब उन्होंने एक तरह से इशारा कर ही दिया है, अंदर खाने बात होती है उसमें भी कहा जाता है। इधर राहुल गांधी भी आए थे, तो बड़ा गोविंद डोटासरा और टीकाराम जूली जो कि नेता प्रतिपक्ष है, उनके बीच बड़ी जो बहुत अच्छी केमिस्ट्री चल रही है, जुगलबंदी चल रही है, उसकी तारीफ करके गए, कह के गए ये तो देखो जय वीरू है, दूसरों को इनसे सीखना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस में हालत ये है कि पार्टी संभालने वाले और सरकार संभालने वाले, इनके बीच में झगड़ा चलता रहता है। जैसे कर्नाटक में संगठन देख रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष थे डीके शिव कुमार, सरकार में थे सिद्धारमैया, झगड़ा चल रहा था कि मैं सीएम बनूं, मैं सीएम बनूं। तेलंगाना में प्रभारी बन के गई थी मीनाक्षी नटराजन, उनसे झगड़ा चल रहा है रेवंत रेड्डी का। तो ये कांग्रेस में बड़ा इस तरह की स्थिति, टकराव देखने को मिलता है। लेकिन उनका कहना था कि राजस्थान में देखो प्रदेश अध्यक्ष हैं डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष हैं जूली, और दोनों के बीच बहुत अच्छा जो है समन्वय बना हुआ है। लेकिन अब जब आपने इतनी तारीफें कर दी और इतना अच्छा कोई काम कर ही रहा है, तो आप उसे पद से क्यों हटा रहे हैं? ये सवाल सिद्धारमैया ने भी पूछा था, वो अपने रिपोर्ट कार्ड लेकर आए थे और उनसे भी कहा गया कि नहीं नहीं आपका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, कोई कमी नहीं रही। तो उन्होंने यही सवाल पूछा कि जब सब कुछ अच्छा ही है तो आप मुझे क्यों हटा रहे हैं? बचा हुआ 2.5 साल है, मुझे ही पूरा करने दीजिए। अब इसका जवाब कांग्रेस के पास था नहीं, क्योंकि हटाना कामकाज की वजह से थोड़ी है, हटाना था डीके शिव कुमार के प्रेशर की वजह से। फिर एक नया चेहरा भी चाहिए था। यही सवाल अब गोविंद डोटासरा भी पूछने वाले हैं, हो सकता है पूछ रहे हो अंदर खाने कि वे जब मेरा कार्यकाल इतना अच्छा है, जब मैंने इतना बढ़िया संतुलन बना के, समन्वय बना के रखा है, तो आप मुझे क्यों हटा रहे हैं? सचिन पायलट को क्यों? मुख्यमंत्री कौन बनेगा, विधायक दल का नेता कौन होगा, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, वो तो बात की बात है, लेकिन मुझे अध्यक्ष पद से क्यों हटाया जा रहा है? तो अब जब यहाँ अध्यक्ष पद से अगर हटाने की बात आएगी, तो वहां से अशोक गहलोत भी टांग अड़ाएंगे, यहाँ से गोविंद डोटासरा भी टांग अड़ाएंगे, और कांग्रेस के लिए फैसला लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये कोई आसान नहीं होने वाला है। अभी तो देखिए चुनाव नजदीक नहीं है राजस्थान के, तो इसीलिए मामला थोड़ा शांत है। जैसे जैसे चीजें आएंगी, जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी, तो फिर ये झगड़ा और उभर कर आएगा। अशोक गहलोत ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। सचिन पायलट भी इस बार चुप बैठने को तैयार नहीं है। गोविंद डोटासरा वो एक नए खिलाड़ी बनकर उभर रहे हैं, और जैसे बड़े बड़े नेता लड़ते हैं, वैसे ही उससे ज्यादा तेजी से इनके गुट भी लड़ते हैं। सभी बड़े नेताओं के अपने गुट, अपने समर्थक होते हैं। सचिन पायलट भी तो कुछ विधायकों को लेकर निकले थे, और यहाँ से अशोक गहलोत ने भी 90 विधायकों से लेटर लिखवा दिया था कि हम नहीं चाहते अशोक गहलोत केंद्र की राजनीति में आए, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाए, हम चाहते हैं वो राजस्थान में ही रहे। तो सबका अपना गुट होता है, और जब ऊपरी नेता लड़ते हैं तो नीचे के गुट के लोग भी लड़ते हैं। अब उसका नुकसान ये होता है जो हरियाणा में हुआ कि आप एक विधानसभा में मान लीजिए सचिन पायलट के लोग भी एक्टिव हैं, गहलोत के भी लोग एक्टिव हैं, तो अगर चुनाव होगा तो वहां पर दोनों एक दूसरे का समर्थन नहीं करेंगे। एक दूसरे के वहां पहली तो कोशिश होगी कि मेरा समर्थक उम्मीदवार हो, गहलोत चाहेंगे मेरा समर्थक हो, डोटासरा चाहेंगे मेरा समर्थक हो। अब किसी एक का समर्थक तो आएगा ही, तो वहां बाकी पार्टी वाले उसे सहयोग नहीं करेंगे, सेंध लग जाएगी, यहाँ तक कि उसे हराने की भी कोशिश होगी, जैसे कि हरियाणा में हुआ था। अब हुड्डा के हाथ में सब दे दिया गया, यहाँ से शैलजा भी नाराज, सुरजेवाला भी नाराज, और ऐसे में कांग्रेस को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, ना कि एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। तो ये बड़ा नुकसान होता है जब गुटों के बीच आप सहमति नहीं बना पाते। इसमें देखिए जरूरी होता है कि शांत करें। गहलोत को एक शांत एग्जिट कैसे दिया जाए ये देखना पड़ेगा। अभी डोटासरा को कैसे मनाया जाए ये देखना पड़ेगा। सचिन पायलट को अब अगर ये पीछे धकेलते हैं तो कांग्रेस के लिए और बुरे हाल होंगे, क्योंकि इनके पास और कोई लोकप्रिय नेता उस तरह से है नहीं राजस्थान में। सचिन पायलट का नाम आता है तो बीजेपी के लिए भी मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि बीजेपी के पास भी उस तरह का भी चेहरा नहीं है राजस्थान में। तो कांग्रेस के लिए सचिन पायलट को पीछे करना अब बड़ा मुश्किल है, ये इनके लिए आत्मघाती साबित होगा। लेकिन सचिन पायलट का साथ
हर गुट के नेता के समर्थक दें, ये करना और ज्यादा मुश्किल काम है इनके लिए, क्योंकि आप सबको एक संतोषजनक एग्जिट दिलवाना कांग्रेस के लिए मुश्किल है, क्योंकि सरकार सत्ता में भी नहीं है, हारती जा रही है, कमजोर नेतृत्व है, राहुल गांधी की स्थिति काफी कमजोर है, पार्टी में उन पर भी सवाल उठते हैं। तो ऐसे में हर कोई सिर पर सवार रहता है, सुनता नहीं। अब यही चुनौती आने वाली है। अभी कर्नाटक का झगड़ा जैसे सुलझा नहीं है, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया को आपने फेरबदल तो कर दिया, लेकिन सिद्धारमैया अपनी गोटियां चल रहे हैं। आप 34 मंत्री अभी तक नहीं बना पाए हैं, किसके खेमे के ज्यादा होंगे, किसके कैबिनेट में होंगे, इसी का झगड़ा चल रहा है। तो वहां सिद्धारमैया ने चुपचाप उन्होंने रिजाइन इसलिए दिया क्योंकि वो आगे डीके शिव कुमार के सामने अपना दबाव बनाए रखना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा त्याग किया था और अब कांग्रेस उन्हें कुछ कह नहीं सकती है, बड़ा मुश्किल होगा। वो बार बार ये कहते हुए मैं तो चुपचाप निकल गया हूं, वरना तो मैं भी हंगामा कर सकता था। तो यही अब राजस्थान में होने वाला है। कांग्रेस वैसे तो हर जगह इस तरह की स्थितियों का सामना कर रही है, पंजाब में भी झगड़ा चल रहा है, 3-3 खेमे बने हैं, इनके भी तो 4 खेमे बने हुए हैं। चरणजीत सिंह चन्नी अलग, जो राजा वडिंग है वो अलग, सुखजिंदर सिंह रंधावा वो भी हैं, प्रताप सिंह बाजवा हैं, प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए वहां पर भी होड़ लगी हुई है, सीएम का चेहरा बनने के लिए होड़ लगी हुई है। तो ये झगड़ा तो कांग्रेस में खत्म ही नहीं होता है और इसी झगड़े में कांग्रेस के हाथों से चुनाव निकल जाते हैं। अब राजस्थान में देखिए क्या होता है। कांग्रेस को उम्मीद तो है कि इस बार जनता उन्हें चुने, लेकिन जनता की बात तब आती है जब संगठन मजबूत होता है, संगठन में लोग एकजुट होते हैं, और यही करना राहुल गांधी के लिए मुश्किल होने वाला है। यहाँ जो हालात बन रहे हैं उससे पार्टी में सिरपुटअव्वल होने वाली है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।